पैसा खूब आएगा, खूब पैसे आप कमा लेंगे, अच्छा खासा मोटा पैसा कमाएँगे। अच्छी खासी इनकम है, जॉब बहुत बढ़िया है, फिर भी पैसे को लेकर हमेशा परेशान रहता है, पैसा टिकता नहीं है। मैं रोज़ कुंडलियाँ देखता हूँ लोगों की जो शेयर मार्केट में 50-50 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए कमाते हैं और वो मिनटों में खर्च हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया हमारा। जब तक आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी 12वें भाव के साथ में संपर्क में आएगा, तो आप पैसे को कभी रोक नहीं पाएँगे आप। आप जो मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लें, आप पैसे को रोक नहीं सकते आप। कि कुंडली में ऐसा एक योग बनता है जो हमारे धन को टिकने नहीं देता, बर्बाद कर देता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि जो थोड़ी मेहनत करते हैं और पैसा को रोक लेते हैं, उनके पास पैसा दिखता भी है। जय श्री राम, राधे राधे। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, करियर बहुत अच्छा है, जॉब बहुत बढ़िया है, पर फिर भी पैसा टिकता नहीं है। पैसे को लेकर हमेशा रोना लगा रहता है और महीना आते-आते पैसा बिल्कुल खर्च हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि पैसा जा कहाँ रहा है। इस चीज़ को लेकर 75% लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कारण क्या होता है? आज हम कुंडली के माध्यम से जानते हैं कि कुंडली में ऐसा एक योग बनता है जो हमारे धन को टिकने नहीं देता, बर्बाद कर देता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि जो थोड़ी मेहनत करते हैं और पैसा को रोक लेते हैं, उनके पास पैसा दिखता भी है। तो आज हम कुंडली के माध्यम से जानेंगे कि ऐसा कौन-सा योग बनता है कि जो व्यक्ति पैसा बहुत अच्छा खासा कमाता है, अच्छा खासा बिज़नेस है, अच्छी खासी इनकम है, जॉब बहुत बढ़िया है, फिर भी पैसे को लेकर हमेशा परेशान रहता है, पैसा टिकता नहीं है। तो कुंडली में दूसरे भाव को धन भाव कहा गया है। ये व्यक्ति का बैंक बैलेंस होता है। ये जो घर होता है कुंडली में दूसरा, ये धन को जोड़ने वाला होता है कि व्यक्ति धन को कितना जोड़ पाएगा। अगर इस घर का प्लैनेट अगर 12वें घर में जाकर बैठ जाए, 12वां घर यानी ये वाला घर, इस व्यक्ति को, इस भाव को खर्चे का भाव कहा गया है, कोर्ट कचहरी, वाद-विवाद, घूमना-फिरना, इस भाव को कहा गया है। ये भाव हमेशा पैसा खर्चा कराने वाली चीज़ों में देखा जाता है। तो जब इस घर का स्वामी इस भाव में जाकर बैठ जाए, धन भाव का स्वामी अगर 12वें घर में जाकर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करने वाला होता है। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, हॉस्पिटल, बीमारी के चक्कर में व्यक्ति का बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद होता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं, ये वृष लगन की कुंडली है और धन भाव का स्वामी बुध अगर 12वें घर में बैठ जाए, 12वें घर का स्वामी मंगल अगर इस भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में, बीमारी में, अचानक खर्चा, मतलब कोई ना कोई समस्या ऐसी आ जाएगी जिसमें व्यक्ति का मोटा अच्छा खासा लाख 2 लाख पैसे बर्बाद हो जाते हैं अचानक, बिना मतलब के। क्यों? इसका स्वामी इस घर में बैठ गया। इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध बन जाए कुंडली में, जैसे मंगल और बुध जब एक साथ कुंडली में बैठ जाए, इस लगन की बात चल रही है। कहीं भी आप देखेंगे अपनी कुंडली में कि धन भाव का स्वामी और 12वें घर का स्वामी जब एक साथ बैठ जाए, तो तब भी व्यक्ति की यही कंडीशन रहती है, यही संभावना रहती है कि व्यक्ति अचानक पैसे का खर्चा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। दूसरे घर में अगर राहु बैठा हो या राहु इस घर में बैठा हो, राहु दूसरे घर में बैठा हो, राहु 12वें घर में अगर बैठा हो, तब भी व्यक्ति का अचानक पैसा खर्चा होता है। ऐसा व्यक्ति ना चाहते हुए भी एकदम से रातों-रात मिनटों में, सेकंडों में एकदम लाख, 2 लाख, 50 लाख तक का खर्चा अचानक आ जाएगा। अचानक कोई ना कोई वाद-विवाद, अचानक कोई ना कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, अचानक कोई ना कोई लड़ाई-झगड़े की संभावना बन जाएगी, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति कई बार बिना मतलब के भी पैसा खर्च कर देता है, जिनका राहु 12वें घर में हो और दूसरे घर में बैठा हो, बिना मतलब की चीजें खरीदने वाला, बिना फालतू चीजों में पैसा लगा देगा, यारी दोस्ती में पैसा बर्बाद करने वाला होता है। अगर यहाँ पर शनि बैठा हो, अगर दूसरे घर में शनि बैठा हो, तब भी व्यक्ति पैसा जोड़ नहीं पाता, घर परिवार की चीजों में पैसे में दिक्कत आती है, इनकम को जनरेट नहीं करने देता शनि यहाँ पर। शनि पैसे को बहुत ज्यादा बर्बाद करा देता है, फालतू चीजों में बर्बाद करा देगा, बीमारी में बर्बाद करा देगा, फंसा देगा सीधा, अचानक से डुबा देगा। आप किसी को पैसा दे देंगे, पैसा आपका मार लेगा, पैसा वापस नहीं करेगा। अगर यहाँ पर केतु बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा कभी रुकेगा नहीं, पर ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा हमेशा आता रहेगा, कहीं न कहीं से जुगाड़ होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति के पास में पैसा आते ही कहीं न कहीं चला जाएगा। तुरंत खर्चा कर देगा ऐसा व्यक्ति, कहीं से उधर-उधर लाके हमेशा बर्बाद कर देता है पैसे को। तो ये योग कुंडली में ऐसा योग बनता है,
जब तक आपकी कुंडली में धन भाव का स्वामी 12वें भाव के साथ में संपर्क में आएगा, तो आप पैसे को कभी रोक नहीं पाएँगे आप। आप जो मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लें, आप पैसे को रोक नहीं सकते आप। पैसा खूब आएगा, खूब पैसे आप कमा लेंगे, अच्छा खासा मोटा पैसा कमाएँगे। कई लोग तो आपने देखा होगा शेयर मार्केट में, मैं खुद देखता हूँ, मैं रोज़ कुंडलियाँ देखता हूँ लोगों की, जो शेयर मार्केट में 50-50 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए कमाते हैं और वो मिनटों में खर्च हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया हमारा। क्यों? मैं उनकी कुंडली में देखता हूँ कि 12वें घर का मालिक धन भाव के साथ में संबंध बना रहा है। और धन भाव क्या है? पैसे को रोकने की पावर उसके अंदर है। और लाभ भाव का स्वामी क्या है ना, बहुत से लोग क्या देखते हैं कुंडली में कि लाभ भाव खराब है। ये केवल लाभ को दिखाएगा कि व्यक्ति को लाभ होगा या नहीं होगा। आप अपनी कुंडली देखें, कुंडली को खोलें और कमेंट में ज़रूर बताएँ, कहीं आपकी कुंडली में ये योग तो नहीं बना हुआ, धन भाव का स्वामी 12 के साथ में संबंध बना रहा हो, 12वें घर का मालिक धन भाव के साथ में संबंध बना रहा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समाधान बताने की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे-राधे।